मटन कबाब को बनाने का सबसे खास मौका होता है कोई भी छोटी पार्टी या कोई खास दिन। आपके घर मेहमान आ जाएं या दोस्त आ जाएं, आपको बच्चों को टिफिन में बनाकर कुछ देना हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मटन कबाब को आप अपने हाथों से बनाएंगे तो इसका स्वाद और मजा दो गुना हो जाएगा। तो चलिए जाने शेफ एनी रजा ने ये कबाब बनाए तो बनाए कैसे। तो ये हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हम अपने कबाब को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्याज छील लेते हैं, तकरीबन 6 मीडियम साइज की प्याज। फिर इसे काट लेते हैं, फिर इसे हम लोग स्लाइस कर लेते हैं। 2 लहसुन, कुछ अदरक और कुछ पुदीने की पत्तियां, 1 कच्चा पपीता, इसे हम लोग स्लाइस कर लेते हैं। आधा पपीता इस्तेमाल करेंगे, लगभग 100 ग्राम, और उसके क्यूब्स बना लेंगे। तो चलिए अपना मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग लहसुन, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और जितनी प्याज आपने काटी थी उसकी आधी प्याज हम लोग मसाले के लिए तैयार कर लेते हैं, और साथ में डाल देंगे कच्चे पपीते के क्यूब्स जो हमने काटे थे। फिर इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब एक कढ़ाई हम लोग इंडक्शन के ऊपर चढ़ाएंगे और उसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे प्याज को तलने के लिए। पहले चेक करें कि तेल गर्म हो गया है, फिर उसके बाद इसमें वो बाकी की बची हुई प्याज डाल देंगे जो हमने काटी थी। थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से भूरी ना हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज ने रंग बदल दिया है। इन प्याज को हम लोग टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल बाहर निकल जाए। फिर इन प्याज को ठंडा होने देंगे कुछ वक्त के लिए, और फिर से हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें इस्तेमाल करेंगे बेसन, तकरीबन 3 चम्मच। अब हम लोग अपना बेसन भूनेंगे बिना किसी तेल, बिना किसी ऑयल के। और बेसन अपना रंग बदल चुका है, इसका मतलब है कि आपका बेसन तैयार है। अब हम लोग मोटा हाथ का कुटा हुआ मटन कीमा लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं, बहुत ज्यादा रूखा नहीं। कीमे को जैसे हम लोग हाथ में लेंगे इसमें छोटे छोटे से क्यूब्स नजर आएंगे। थोड़ी सी चिकनाई भी इसमें लगी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग बनाने वाले हैं कबाब। अब हम लोग कीमे को मैरिनेट करने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले कीमे को निकाल लेते हैं एक बाउल में और उसे फैला लेते हैं अच्छी तरह से। फिर वो मसाला जो हमने तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। फिर डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। फिर इसमें वो बेसन डाल देंगे जो हमने कुछ वक्त पहले भूना था। अब एक अहम बात, हम लोगों ने कुछ काजू और प्याज जो तली थी ना उसको भी हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए प्याज अगर हम लोग पहले से पीस लेंगे तो उसका कलर और फ्लेवर बदलने लगेगा। तो जब हम लोग मैरिनेशन के लिए अपने कीमे को रेडी कर रहे हो तो ही हम लोग प्याज को पीसे कुछ काजू के साथ में। काजू का टेस्ट एक अलग ही स्वाद देगा। अब जो प्याज और काजू हमने पीसा था उसको भी मैरिनेशन बाउल में डाल देंगे। अब इसको हाथ से, स्पून से, जैसे चाहिए मिक्स करिए, लेकिन अच्छी तरह से आपका कीमा मिक्स हो जाना चाहिए इस मैरिनेशन मसाले में। अब हम लोग डालेंगे इसमें लखनऊ का स्पेशल मसाला लज्जते ताम, और ये महज 2 रुपए का मिलता है। हम लोग पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आधा चम्मच। अब एक बहुत अहम बात, हम लोग लेंगे थोड़ा सा कोयला जिसको हम लोग गैस पर गर्म कर लेंगे, यानी कि जला लेंगे। मैं बताता हूं क्यों। फिर एक कटोरी नुमा बनाएंगे, उस कीमे को थोड़ा सा साइड साइड करके जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, और इसमें डाल देंगे वो गरम कोयला। फिर हल्का सा इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और कोयला आपका धुआं छोड़ने लगेगा। और जैसे ही कोयला आपका धुआं छोड़ने लगे
ऊपर से ढक्कन ढक दीजिए, क्योंकि इसका फ्लेवर आपके कीमे में मिल जाना चाहिए, तो ये एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर देगा। और तकरीबन 2 मिनट के बाद वो ढक्कन खोल दीजिए। बहुत ज्यादा देर मत रखिएगा, वरना जो कीमा आपने तैयार किया है वो कड़वा फ्लेवर देने लगेगा। और कुछ देर के बाद वो कोयला निकाल के ढक्कन बंद कर दीजिए और इंतजार कीजिए तकरीबन 45 मिनट का। और अब 45 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि छोटी इलायची, लौंग और एक तेज पत्ता। इसमें डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसे गर्म होने देंगे। फिर डालेंगे हम लोग इसमें तेज पत्ता, छोटी इलायची और लौंग। फिर इसे थोड़ी देर चलाएंगे। फिर इसके बाद जो कीमा हमने तैयार किया था वो इस कढ़ाई में डाल देंगे। अच्छी तरह से कीमे को फैला लीजिए और उसे हल्के हाथ से चलाते रहिए। जितना कीमा आप चलाएंगे उतना अच्छा कीमे में फ्लेवर बनेगा। फिर ढक्कन ढक कर रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आप खोल के देखते रहिए और इसे घोटते रहिए। घोटने का मतलब है कि चम्मच चलाते रहिए, दबाते रहिए। जो कीमा नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। फिर कुछ वक्त के बाद इसमें डालिए थोड़ा सा पुदीना। आपको बता दूं कि पुदीना 2 स्टेप्स में डाला जाएगा। पुदीने को हाथ से रफली तोड़ के डाल दें और चम्मच से चलाते रहें। देखिए, इस कबाब को बनाने के लिए आपको कबाब को चलाना बड़ा जरूरी है। फिर ढक्कन ढक कर रख दीजिए इसे पकने के लिए और इसी तरीके से 2-3 बार चलाइए, बंद कीजिए, चलाते रहिए, बंद करिए। देखिए, शक्ल बदलने लगी है। आपका कबाब नीचे से भूरा होने लगा है। इसका मतलब है कि आपका कबाब तैयार हो रहा है। फिर इसे चलाते रहिए, चलाते रहिए। जितना अच्छा आप कीमा चलाएंगे उतना ज्यादा आपका कीमा टेस्ट लाएगा और घुटा हुआ सा भी दिखाई देगा। फिर इसे बंद करके रख दीजिए तकरीबन 5 मिनट के लिए और फिर खोलिए और फिर चलाइए। इसी तरीके से आपको 4-5 बार अपने कीमे को चलाते रहना है। ढक्कन खोलिए, बंद करिए, चलाते रहिए। तो देखिए, आपका कीमा तैयार हो चुका है। इससे पता चलता है कि कीमे ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। पहले जो डाला था वो उसके टेस्ट के लिए था, दूसरा उसकी गार्निशिंग के लिए था। और उसमें आधा चम्मच केवड़ा जल डाल दीजिए। ये देखिए, हमारा कीमा तैयार हो चुका है। खाने में मजेदार, खिलाने में मजेदार। तो भैया सबको सर्व करिए। घर में कोई मेहमान आए तो उसे सर्व करिए, बच्चों को सर्व करिए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। कोई भी आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएगा। इस कबाब को खाने का सबसे अच्छा तरीका लखनवी शीरमाल के साथ है। थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा नींबू और एक अच्छी सी शीरमाल आपके खाने में 4 चांद लगा देगा। तो अगली दफा किसी और डिश के साथ आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज।